सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। एक धर्म सभा में प्रवेश करने से पहले द्वार पर एक परीक्षा होती थी, रिटर्न एक स्लिप दी जाती थी और उस स्लिप के अंदर मल्टीपल चॉइस वाला एक क्वेश्चन होता था, ओनली वन क्वेश्चन। उस क्वेश्चन से उनकी अंदर की पात्रता का विचार किया जाता था, क्योंकि धर्म सभा जो ऑर्गेनाइज की थी, जिसने उनका मुख्य उद्देश्य था फिल्टर करना, लोगों को फिल्टर करना, यानी कौन किस आशय से आता है, कौन सी विचारधारा लेकर के आता है। बहुत ज़्यादा संसारी व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा संसार की रुचि है और वो यहाँ आकर के बैठ जाएगा तो संख्या तो बढ़ जाती है लेकिन फायदा नहीं होता। इसलिए उस सभा के अंदर जिसने सभा ऑर्गेनाइज की, उसका मंतव्य ये था फिल्टर करना, यानी बहुत संख्या में लोग नहीं चाहिए और जिनका उत्तर रॉन्ग हो जाता था उनको गेट से ही क्या करते थे, रवाना कर दिया जाता था। अब प्रश्न है, आप सॉल्व करोगे? सॉल्व करोगे अंदर बैठने के बाद ना, क्योंकि आपकी पात्रता है, आपकी पात्रता को पहले प्रमोट किया हुआ है। क्वेश्चन है सुख कहाँ है। अब मल्टीपल चॉइस के अंदर 5 प्रकार के ऑप्शंस हैं। नंबर 1, जब पुण्य का उदय का काल चल रहा हो, पुण्य के उदय का काल वरत रहा हो, तब सुख होता है। नंबर 2, जब पुण्य बांधा जाता हो तब सुख होता है। नंबर 3, पाप का फल जब तक चखने में न आता हो तब तक सुख है। नंबर 4, जब पाप बांधा न जाता हो तब सुख है। और नंबर 5 है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। हाँ जी रमन जी, हाँ 5 इसलिए तो क्या प्रमोट किया सबको। यानी मान्यता के अंदर तो बहुत अच्छे से अब सेटिंग बैठ गई है, विचारशील इतने तो हो गए हैं कि सुख जो है वो पुण्य के फल चखने में नहीं, पुण्य बांधने में सुख नहीं, पाप के फल से बचने में सुख नहीं, पाप का बंध ना हो उस क्षण हम सुख का अनुभव करें ये भी नहीं। तो ये समझ में आ गया कि सुख कहाँ पर है, मुझ में है। मुझ में यानी किसमें? मैं ही सुख हूं। मैं यानी आत्मा, निशुद्ध आत्मा, यानी जो शुद्ध आत्मा है उसके अंदर निरंतर 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 सुख के गुण की जो कहते हैं क्रिया है। सुख नाम का गुण है, सुख नाम के गुण की क्रिया होती है और हर द्रव्य जो है अपने प्रयोजन भूत क्रिया में निरंतर व्यस्त रहता है। हर द्रव्य जो है उसमें गुण होते हैं, क्वालिटी होती है और हर क्वालिटी का अपना फंक्शन होता है और उस फंक्शन का नाम जो है सुख नाम का गुण है और सुख नाम के गुण की जो क्रिया होती है उसका नाम कौन बताएगा? आनंद। आनंद, उसका नाम क्या है? आनंद। तो सुख और आनंद, उसमें कितना अंतर बताओगे? सुख गुण होता है और उसकी क्रिया जो है वो क्या है? आनंद है। सुख जो है वो हमेशा ठोसता से, गुण हमेशा ठोस के रूप में बना होता है और उस गुण में से एक एक समय में प्रोडक्शन होता है। जैसे फैक्ट्री में रॉ मटेरियल तो बहुत सारा भरा हुआ है, लेकिन एक एक समय में जो फैक्ट्री की मशीन में से प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम कहेंगे ये प्रोडक्शन, जो फील होने में आता है। रॉ मटेरियल फील होने में नहीं आता, तो रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट
बन के आ रहा है, उसको हम फील कर सकते हैं, उसका एहसास हो सकता है। तो इसी तरह से अब हम जानेंगे सुख नाम का गुण प्रत्येक आत्मा में है, चाहे वो आत्मा निगोद में हो, सिद्ध अवस्था में हो, देवलोक में हो, या अनार्य देश में उत्पन्न हुए मनुष्य के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। जहां जहां आत्मा वहां वहां सुख, जहां जहां अनात्मा वहां वहां सुख नहीं होता। जो आत्मा नहीं होता उसमें सुख नाम का गुण भी नहीं होता। इतनी बात सिद्ध करने के बाद अब हम चलेंगे मूल प्रश्न के ऊपर, क्योंकि सुख का पासवर्ड हमें लेना है। सुख का पासवर्ड लेने के बाद भी उसकी मान्यता में जो है वो फिट करना है, और उसकी मान्यता को फिट करने के बाद उसकी और पात्रता कैसे बढ़े, हम कैसे उस कैलिबर को पहुंच सके, कैसे वो कैलिबर अचीव हो जाए, इतने एलिजिबल कैसे हो जाए कि हम जो है इस मेरे अंदर सुख है, मैं ही सुख हूँ, उसका डिफरेंस समझने का एहसास कर सके कि मैं ही सुख हूँ। और उसके लिए भगवान महावीर ने बहुत सुंदर मार्ग और व्यवस्था कर दी कि सुख जो है वो आत्मा का प्रकट होने वाला गुण है। क्योंकि सुख क्या होता है? प्रकट होता है। वैसे तो अनंत गुण है, और अनंत गुण में से दो गुण ऐसे हैं जो क्या हो जाते हैं? प्रकट होते हैं। कौन से दो? एक है ज्ञान और दूसरा है सुख। अब हम ज्ञान और सुख को लेके चले। ज्ञान का कार्य क्या है? ज्ञान नाम के गुण का कार्य क्या है? जानना। ज्ञान का कार्य है जानना, और दूसरा शब्द है सुख, और सुख का कार्य क्या है? आनंद। अब ये दो गुण और दो गुण के कार्य, हम अनंत गुणों में से दो गुण को ही पिकअप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दो गुण ये ऐसे हैं आत्मा के जो प्रति समय फील होते हैं, प्रति समय फील करते हैं, क्योंकि वो एग्जिबिट होते हैं। कुछ परसेंटेज में वो फील होने में आते हैं। इसलिए हमने समझ लिया इस बात को कि ज्ञान और सुख ये दोनों निरंतर निरंतर हमेशा फील होने में आते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि ज्ञान को ही भगवान ने लक्षण क्यों बताया? आत्मा का लक्षण बताया, वो उपयोग लक्षण बताया। उपयोग यानी ज्ञान, ज्ञान यानी जानना, जानना, जानना जो निरंतर चल रहा है। तो प्रश्न है आत्मा का लक्षण जो बताया वो ज्ञान को क्यों बताया, सुख को क्यों नहीं बताया? ज्ञान था, बिल्कुल सुंदर। क्योंकि जानने का काम किसका है? ज्ञान का। ज्ञान जानता है कि ये सुख है, ज्ञान जानता है ये सुख है। सुख नहीं जानता अपने आप को, सुख नहीं जानता, क्योंकि जानने का अधिकार किसका है? ज्ञान का। तो जो जानेगा वो ये जानेगा ज्ञान ज्ञान को भी जानता है और ज्ञान अनंत गुणों को भी जानता है, क्योंकि जानने का सारा दायित्व जो है वो किसका है? ज्ञान का है। तो जिसका दायित्व है जानने का, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक फील नहीं करेंगे। जैसे चिंतन कुमार ने जब तक जाना नहीं कि मैं करोड़पति हूँ तब तक फील करने का उसे कोई अवकाश नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन उसने जाना उस दिन से उसे हलचल हो गई, उस दिन उसके माइंड के अंदर एक हलचल पैदा हो गई, एक तरंग पैदा हो गई। ऐसे ही जब तक ज्ञान को इसलिए लक्षण बताया क्योंकि एक तर्क ये भी है, क्योंकि सुख जो है वो सभी लोग फील नहीं कर पाते। हम सुख को फील नहीं कर पाते, इंद्रिय सुख को फील करने जाते हैं। हम इंद्रिय सुख को फील करने जाते हैं और वो इंद्रिय सुख फिर किस में बदल जाता है? दुख में बदल जाता है। तो हमारा वो लक्षण टिकता नहीं है। यदि मान लो सपोज ऐसा कहे कि सुख जो है वो आत्मा का लक्षण है, सपोज ऐसा मान के चले, तो आप देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। सुख ज्ञान आत्मा का लक्षण है, ये तो प्रूव हो गया। उसको क्यों अधिकार मिला, उसको क्यों दायित्व मिला, क्यों ज्ञान को इतनी सत्ता मिली? क्योंकि ज्ञान जानता है स्वयं को भी, ज्ञान जानता है अन्य को भी।
परंतु सुख को यदि लक्षण घटाया जाए, सुख को यदि लक्षण माना जाए, तो आप जानते हैं मैक्सिमम लोग कहेंगे, रिजेक्ट करेंगे इस बात को, क्योंकि सुख तो फील होने में नहीं आता है। क्या फील होने में आता है? दुख। अभी शरीर स्वस्थ था और थोड़ी देर में लगता है कि शरीर में क्या हो गया, 2 डिग्री बुखार हो गया। यानी कोई कहता है मुझे मैं बीमार हो गया, मुझे दवाई नहीं मिल रही है, मेरी साता पूछने वाला कोई नहीं है, मेरी केयर करने वाला कोई नहीं है, मेरे जीवन में इतनी असफलताएं मिली है कि मैंने अपने आप को निराश मान लिया है, मैं निराश हो गया हूँ। यानी सर्वत्र आप देखोगे सुख मेरा प्रॉपर्टी होने पर भी फील हम क्या करते हैं? किसको फील करते हैं? दुख को फील करते हैं। वो दुख को फील करने वाला जो एंगल है, वो एंगल इतना हमारे अंदर हावी हो चुका है कि हम समझ नहीं पाते। लेकिन बात याद रखिए, यदि सुख आपके अंदर निरंतर, वो गुण आपका ही है, आप में ही है, आपसे ही है, आपके लिए ही है, आप में ही रहता है, यदि इतना समझ में आ जाए तो उस सुख गुण की जो फंक्शन है, उसकी जो क्रिया हो रही है, निरंतर प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे फैक्ट्री में निरंतर प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसे ही आत्मा के अनंत गुण करते क्या है? अपना अपना फंक्शन करते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं, अपनी अपनी क्रिया करते हैं। जैसे आपकी फैक्ट्री का मैनेजर करता क्या है, आपकी फैक्ट्री की लेबर करती क्या, सबके क्या है? अलग अलग है, सबके रोल अलग अलग है, सबका दायित्व अलग अलग है। इसी प्रकार मान के चलो कि अनंत गुण मुझ में हैं और हर गुण का कार्य अलग अलग है, और उनमें से 2 गुण का हमने चुनाव किया। उसमें से सुख नाम का गुण भी प्रति समय उसमें क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। प्रति समय शब्द है समय, सेकंड नहीं। एक एक समय में पर्याय क्या हो रही है? पलट रही है। एक एक समय में सुख जो है नई पर्याय आनंद की उत्पन्न करता है। यानी सुख नाम का गुण मुझ में है, एक एक समय में नई पर्याय मुझ में उत्पन्न हो रही है। तो अब जो है नई पर्याय जो सुख के आनंद के रूप में उत्पन्न हो रही है, लेकिन आनंद फील होने में नहीं आता। अब आप देखिए, आपकी बॉडी को देखो, फिजिकली आप देखो, आपको ये पता है कि मेरे अंदर लीवर है, मेरे अंदर पैनक्रियाज भी है, मेरे अंदर जो है लंग्स भी है, मेरे अंदर जो है स्प्लीन भी है। यानी मुझे पता है कि मेरी किडनी है, मेरे अंदर लीवर है, मेरे अंदर लंग्स है, मेरे अंदर हार्ट है, सब कुछ पता है। लेकिन हमें उसके फंक्शन के बारे में पता है। हम बिलीव करते हैं कि सब है, और हम बिलीव ये भी करते हैं कि उनके फंक्शंस हो रहे हैं। लेकिन उनके फंक्शन के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं। हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि पैनक्रियाज कौन सा जूस डेवलप करती है। हमें इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। और न जानो तो भी फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? व्यवस्थित हो रहा है। न जानो पर भी फंक्शन हो रहा है। और आप मानते क्या हो? आप क्या मानते हो? स्वस्थ हूँ। आप ये मानते हो कि मेरे सारे फंक्शन हो रहे, तभी तो मैं क्या हूँ? स्वस्थ हूँ। यानी ये मानने में आता है। इसी तरह से सुख नाम का गुण भले आपको फील होने में नहीं आ रहा है, आपको विपरीत फील होने में आ रहा है, लेकिन मानोगे यही, विश्वास तो यही होगा कि सुख नाम का गुण निरंतर प्रति समय नई आनंद नाम की पर्याय को उत्पन्न करता है। ये बात और है कि मेरा अटैचमेंट कहाँ जा रहा है? मेरा अटैचमेंट कहाँ है? बाहर। अपनी आत्मा को छोड़ करके जो शेष सब है ना, उसमें अटैचमेंट होने से वो सुख हमें फील नहीं होता। जहाँ अटैच्ड होते हैं वही फील होने में आता है। वो दुख का विषय है जो सामने है। जो आत्मा को छोड़ के जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ दुख ही मिलेगा। इसलिए भगवान ने कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने सुख को फील ना करता हो और दुखी मानता हो, स्ट्रेस महसूस करता हो, तो एक बात समझ लेना कि उसकी अटैचमेंट कहाँ जा रही है? बाहर। अब आप देखिए, भगवान, यदि कोई भगवान से पूछे कि आप तो केवल ज्ञानी हैं,
आप लोकालोक आपके अंदर झलकता है, आप प्रति समय लोकालोक को जानते हो, तो आपकी अटैचमेंट कहाँ जा रही है? हाँ, यानी वो निरंतर, वो ये नहीं कहते, वो ये नहीं मानते इस बात को कि मैं केवल ज्ञानी हो गया हूँ इसलिए मुझे अब लोकालोक जानने को मिल रहा है, इसलिए मैं लोकालोक को जानने में क्या हूँ, लीन हो गया हूँ। वे उसमें लीन नहीं होते, वे ज्ञान में लीन नहीं होते, वे किस में लीन होते हैं? अपने कारण परमात्मा में लीन होते हैं, अपने सुख नाम के गुण में, जो निरंतर आनंद की जो है प्रोडक्शन हो रहा है उसमें लीन होते हैं। यानी प्रति समय वे आनंद का भोग करते हैं, प्रति समय उसमें व्यस्त रहते हैं, इसीलिए उन्हें बोर नहीं होता। और हम बहुत जल्दी से बोर हो जाते हैं, हम एक जैसी धारा में नहीं रह सकते। इसलिए हमने सुना और समझा था कि सिद्धों का सुख जो है ना कभी बढ़े और ना कभी घटे, जिसमें हानि नहीं होती, जिसमें वृद्धि नहीं होती, यानी कम ज्यादा जिसमें कुछ नहीं होता, एक समान जो रहे उसका नाम सुख है, और जो एक समान ना रहे उसका नाम दुख है। अब इतना समझ लेने के बाद अब हमें जानना है कि उस सुख के लिए मेरी अटैचमेंट उस सुख में हो। मुझे मालूम तो है कि सुख मेरी प्रॉपर्टी है, सुख नाम का गुण प्रति समय प्रक्रिया कर रहा है, लेकिन मेरी अटैचमेंट बाहर जा रही है। उसको हटा के अपनी ओर लाने के लिए हमें कैसे एलिजिबल होना है, कैसी योग्यता मुझ में आनी चाहिए, उसको लेकर के हम पासवर्ड शब्द के माध्यम से सुन रहे और समझ रहे थे। और पासवर्ड शब्द के 8 अक्षर, और उन 8 अक्षरों में पहला अक्षर पी, और पी ने क्या बताया? पाप विराम। यदि आप बहुत स्थिरता से चिंतन पूर्वक यदि समझो इस बात को, तो इस संसार का सारा खेल जो है वो पी से चलता है। पी कौन सा वाला अल्फाबेट है? कितने नंबर का है? पी। पी का अल्फाबेट नंबर कौन सा है? गिन लो अमित। 16वां। अब बताए आपको कि संसार के 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। 16वां नंबर पी का है, और पी कहता है इस संसार का खेल चल रहा है। पी रिलेट्स टू पाप ऑल्सो एंड पी रिलेट्स टू पुण्य ऑल्सो। पाप और पुण्य के खेल से संसार चल रहा है, और उसके 16 प्रकार के संस्कार बताए हैं। यदि कोई चाहता है, क्योंकि पासवर्ड का पी कहता है पाप विराम, पाप से क्या करो? विराम को प्राप्त हो। एक पाप की गति जो चल रही है, पाप बांधने की गति चल रही है, पापों को भोगने की जो गति चल रही है, उसमें विराम मिले, वो पॉज लगे। ये पाप का फल कब तक भोगते रहेंगे? क्योंकि पाप का फल क्या है? दुख है, और दुख को कब तक भोगते रहेंगे? इसलिए कहा पाप विराम। यदि पाप विराम लेना है तो इस पी के खेल को समझना होगा, क्योंकि जब से हम जन्मे हैं तब से लेकर के आप देखते हैं, जब से होश संभाली है, सारा दौड़ जो है वो पी के पीछे चलता है। आप देख लो अपने आप को, 9:15 बजते ही कौन सा ख्याल में आएगा? पी। पी यानी एक पैसा, एक परिवार। पैसा और परिवार के पीछे 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 आप देखते हो कि हमारा क्या कुछ नुकसान हुआ। यदि देखा जाए कि इस भागती दौड़ती जिंदगी जो है वो पी के पीछे है, और उस पी के पीछे जाने से हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला उसका असेसमेंट कर ले तो आपको पता लग जाएगा कि पी यानी पैसा, पी यानी परिवार, इन दोनों के घेरे में बंद करके, इनके पीछे भागम भाग करके हमें मिला क्या और क्या नहीं मिला, उसका एग्जैक्टली अपन चिंतन करें तो आपको पता लग जाएगा। यदि पैसा और परिवार आपका साथ देता है तो आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है?
यानी इसका अर्थ ये हुआ कि हमें जो मिलता है वो इसी पी के पीछे जाने से मिलता है, ऐसी निष्ठा है। हमारी निष्ठा क्या है? इसी तरह की निष्ठा है। हम निष्ठावान इस रूप में बने हुए हैं कि जब तक पैसा नहीं हो, परिवार का साथ नहीं हो, तो हम जो है हमारे अंदर में कहते हैं इस पैसा और परिवार के कारण हमें मिलती है प्रतिष्ठा। वो भी क्या है? निष्ठा। इसके कारण मिलते हैं पद। पद भी क्या है? पी। यानी इसके कारण मिलती है प्रशंसा। क्या है? पी। अब आप देखिए ये पी का लेवल जो है, जब आपको पता लगा यदि पैसा भी सौभाग्य से साथ देता हो, परिवार भी सुशील हो, परिवार भी साथ देता हो, तो आपको पता है मिलता क्या है? पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। मिलती है नहीं मिलती है? ये तो पूछे नहीं। इसलिए कहते हैं जो नहीं मिलता, इस पाप के पुण्य के खेल में जो नहीं मिलता है वो भी पी है। उसमें नंबर 1 है प्रसन्नता। गाय देखिए, वैसे तो हम कहते हैं बहुत खुश है, लेकिन थोड़ा कुरेद के किसी को पूछ लो तो क्या हो गया? वैसे तो सब ठीक चल रहा है, बस ये एक प्रॉब्लम है। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन बस इतना सा ही है, ये ठीक हो जाए तो सारी प्रॉब्लम मिट जाएगी। अब आप देखिए, जरा सा थोड़ा सा कुरेद करके अपने को देखेंगे, हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, इसलिए हम कभी भी प्रसन्न होते ही नहीं हैं। तो इस पी के पीछे लगने के कारण हमें जो नहीं मिल सका वो भी पी है। प्रसन्नता नहीं मिली, और आगे चलो तो पवित्रता भी नहीं मिली, यानी पवित्रता भी हमारी खंडित हो गई। और इससे आगे चलो तो परमार्थ भी जो है वो हमारा नहीं सधा। वो किसके पीछे? पी के पीछे। पी के पीछे पी नहीं मिला, पी के पीछे जो पी मिला उसके कारण ये सारी संसार चल पड़ा। अब आप विचार करके आना, आपके लिए चिंतन का विषय है। और वो चिंतन का विषय है कि फिर जो है इस खेल को समाप्त करना हो, इस खेल को आगे न चलाना हो, इस खेल को आगे जो है हम यदि इसे बल न देना चाहते हो, वो पी कौन सा है? और उस पी के आधार से हमारी विकास यात्रा कैसे अपने परमार्थ के क्षेत्र में बढ़ सकती है, इसके भाव अवसर पर होंगे। सुख बाहर नहीं सुख अंदर।